उसने हवा में उंगली घुमाई और क्रिसमस ट्री की लाइट्स अपने आप भूतिया तरीके से जलने बुझने लगीं। तभी मिली पीछे हटते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? तभी टिम ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा डर चाहिए। जितना ज्यादा डरोगे उतनी मैं स्ट्रांग बनूंगी। टिम ने हाथ फैलाया और हवा से धुआं निकलने लगा। तभी चीकू चिल्लाया, रोहन कुछ करो। लेकिन रोहन खुद डर से कांप रहा था। तभी अचानक आसमान से एक अलग ही आवाज आई। बादलों के बीच से एक चमकती स्लेज उतरी। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, गोल पेट, चमकती लाठी। सेंटा क्लॉस आ चुके थे। सेंटा जमीन पर उतरे और बच्चों को अपने पीछे किया। क्रिसमस का मौसम शुरू हो चुका था। हॉकिंस टाउन बर्फ से ढका हुआ था और चारों तरफ लाल, हरे, पीले चमचमाते लाइट लटक रहे थे। बच्चे स्कूल से आते कहते सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि इस बार सेंटा उन्हें क्या तोहफा देंगे। शहर के चार दोस्तों रोहन, मिली, बंटी और चीकू की खुशी तो और भी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले के पार्क में बाकी बच्चों की मदद से एक विशाल क्रिसमस ट्री सजाया था। रोहन ने पेड़ के टॉप पर सुनहरा तारा लगाया था। मिली ने अपनी पसंद की गोल गोल शाइनी गेंदें टांगी थीं। बंटी ने हर शाखा पर लाइट्स सिलाई थी और चीकू ने ट्री के चारों ओर कॉटन सफेद नकली बर्फ बिछाई थी। इन्हें पूरा यकीन था कि इस बार सेंटा उनके मोहल्ले में जरूर आएंगे। उस शाम जब बच्चे पार्क में बैठे गाना गा रहे थे, तभी चीकू बोला, इस बार सेंटा आता है ना, तो मैं उसका ऑटोग्राफ जरूर लूंगा। तभी बंटी बोलता है, ऑटोग्राफ छोड़, उसे बोल कि मुझे चॉकलेट फैक्ट्री दे दे। तभी मिली हाथ हिलाते हुए बोलती है, मैं सेंटा से कहूंगी कि मेरी गुड़िया पिंकी बोलना बंद कर देती है। जब मैं उससे कुछ कहती हूँ, सेंटा से मैजिक करवाऊंगी। रोहन हंस के बोलता है, सेंटा तुम्हारी गुड़िया ठीक करेगा, बंटी की चॉकलेट फैक्ट्री बनाएगा, चीकू को ऑटोग्राफ देगा और मैं बस सेंटा के लिए हॉट कोकोआ बनाऊंगा, क्योंकि बेचारा थक जाएगा। चारों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन जैसे ही शाम पूरी रात में बदलने लगी, एक ठंडी हवा अचानक पार्क के पास के जंगल से आई और ऐसा लगा जैसे हवा कोई बहुत पुरानी भारी घंटी अपने साथ लेकर आई हो। सभी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी मिली ने धीरे से पूछा, ये आवाज कैसी थी? तभी रोहन बोला, शायद हवा होगी। लेकिन मिली की रीढ़ में अजीब सी झुरझुरी दौड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उन्हें दूर से देख रही है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस जंगल में कोई और भी जाग चुका है, एक ऐसी जिसे लोग कहते हैं टिम टिम चुड़ैल। जंगल के भीतर एक पुरानी झोपड़ी थी। दीवारों पर बनी दरारों में से नीली रोशनी झलक रही थी। अंदर बैठे एक अजीब सी चुड़ैल सेल्फी ले रही थी। उसका नाम था टिम टिम चुड़ैल। बाकी चुड़ैलों की तरह डरावनी या पारंपरिक नहीं थी, मॉडर्न चुड़ैल थी। रंगीन जैकेट, स्नीकर्स, बालों में फेरी लाइट्स और हाथ में चमकदार फोन। हाँ, फोन, क्योंकि वो खुद को लग्जरी विच कहती थी। सेल्फी लेते हुए वो बोली, हैप्पी क्रिसमस टू मी, क्योंकि आज की रात परफेक्ट है बच्चों को डराने के लिए। वो मिरर के सामने पोज बनाते बनाते रुक गई और बोली, और डराना भी क्या, बच्चों की चीखों से मुझे पावर मिलती है। इन बच्चों की हंसी उफ, इरिटेट करती है। उसने जादुई पाउडर हवा में फेंका, जिससे उसके बालों की लाइट्स और चमक उठी। तभी टिम टिम चुड़ैल अपने से बोली, क्रिसमस,
बच्चों की हैप्पीनेस का दिन। अगर मैं उन्हें डरा दूं तो ये शहर मेरा हो जाएगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। हा 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 हा। रात करीब 9 बजे बच्चे फिर से क्रिसमस ट्री के पास इकट्ठा हुए। हर किसी के घर में लाइट्स जल रही थी, गाने बज रहे थे। बर्फ गिरते हुए छोटे छोटे चमकीले गत्ते की तरह लग रही थी। रोहन चारों के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आया। तभी चीकू बोला, सेंटा आने का तो समय हो गया है। तभी बंटी बोला, हाँ, वो तो अभी तक नहीं आया। तभी मिली बोली, शायद रास्ता भटक गया होगा। तभी अचानक हल्की सी हवा चलने लगी, जिसके बाद पार्क की सारी लाइट्स एक साथ झपकने लगी। तभी एकदम से एंट्री होती है फिल्मी। बंटी डरकर बोलता है, ये सेंटा है। तभी चीकू ने फुसफुसाकर कहा, मेरे को लग रहा है ये सेंटा नहीं। और वो सही था। पार्क के दूसरे कोने से एक लड़की जैसी आकृति धीमे धीमे चलते हुए आई, लेकिन उसके चलने का अंदाज, स्नीकर्स की आवाज और आंखों का हरा चमकना किसी इंसान जैसा नहीं था। तभी टिम टिम चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, हेलो बच्चों, रेडी फॉर अ सरप्राइज। रोहन आगे बढ़ा। उसके पैरों में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तभी रोहन बोला, आप सेंटा नहीं। टिम टिम मुस्कुराते हुए बोली, अरे सेंटा, वो तो बोरिंग है। मैं टिम टिम हूँ, टिम टिम चुड़ैल, क्रिसमस एडिशन। उसने हवा में उंगली घुमाई और क्रिसमस ट्री की लाइट्स अपने आप भूतिया तरीके से जलने बुझने लगीं। तभी मिली पीछे हटते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? तभी टिम टिम ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा डर चाहिए। जितना ज्यादा डरोगे उतनी मैं स्ट्रांग बनूंगी। टिमटिम ने हाथ फैलाया और हवा से धुआं निकलने लगा। तभी चीकू चिल्लाया, रोहन कुछ करो। लेकिन रोहन खुद डर से कांप रहा था। तभी अचानक आसमान से एक अलग ही आवाज आई। बादलों के बीच से एक चमकती स्लेज उतरी। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, गोल पेट, चमकती लाठी। सेंटा क्लॉज आ चुके थे। सेंटा जमीन पर उतरे और बच्चों को अपने पीछे किया। तभी सेंटा टिमटिम से बोले, टिमटिम, फिर से बच्चों को डराने आई हो? टिमटिम ने आंखें घुमाई और बोला, सेंटा जी, आप बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। अब बच्चों को डराना ट्रेंडिंग है। तभी सेंटा ने बोला, क्रिसमस डर का नहीं, प्यार और खुशी का त्योहार है। तभी टिमटिम बोली, खुशी? बोरिंग। और फिर बिना चेतावनी के टिमटिम ने सेंटा पर हरे रंग की जादुई लपटें फेंकी। सेंटा ने अपनी कैंडी कैन लाठी से उसे रोक दिया और एक सफेद स्पार्क की आवाज आई। तभी सेंटा बोले, नॉट टुनाइट टिमटिम। टिमटिम ने फिर से हमला किया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हवा में लाइट्स चिंगारी की तरह फटने लगी। बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए। तभी बंटी बोला, सेंटा जी, इसको रोको। तभी सेंटा बोले, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। सेंटा ने आकाश में अपने हाथ से स्नो स्पेल छोड़ा। टिमटिम बर्फ में फंसने लगी। तभी टिमटिम चिल्लाई, ये क्या जादू है? तभी सेंटा बोले, ये बच्चों की खुशियों से बना जादू है, तुम इसे नहीं समझोगी। लेकिन टिमटिम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पूरा पार्क अंधेरे में बदल दिया। अब चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और पिच ब्लैक डार्कनेस थी। रोहन ने धीरे से कहा, सेंटा जी, हम क्या करें? सेंटा ने उन्हें प्यार से देखा और बोला, तुम्हें हंसना होगा। टिमटिम सिर्फ डर से ही ताकत पाती है। अगर तुम हंसो तो वो हार जाएगी। तभी मिली बोली, पर हमें तो बहुत डर लग रहा है। तभी सेंटा बोले, डर से लड़ते हैं साहस से, और क्रिसमस पर साहस हंसी से आता है। चारों बच्चों ने हिम्मत जुटाई। पहले बंटी हंसा,
ह ह ह ह ह ह ह। फिर चीकू, फिर मिली और आखिर में रोहन ने सबसे बड़ी हंसी लगाई। उनकी हंसी हवा में गूंजने लगी जैसे ये क्रिसमस की घंटी हो। टिमटिम के जादू का हरा ग्लो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। टिमटिम चीख पड़ी, ना, नहीं, ये हंसी मेरी ताकत खत्म कर रही है। सेंटा ने मौका देखकर अपनी लाठी उठाई। एक ब्राइट गोल्डन ब्लास्ट टिमटिम पर पड़ा। वो जमीन पर गिर गई, लेकिन चेहरा डर का नहीं, दर्द का भी नहीं, बल्कि अकेलापन का था। टिमटिम की आंखें नम हो गईं। तभी टिमटिम ने बोला, मैं मैं बस अकेली थी, कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं। सेंटा उसके पास आया और बोला, इसीलिए तुम बच्चों को डराती हो, क्योंकि तुम कभी क्रिसमस की वार्मथ महसूस नहीं कर पाई। टिमटिम चुप हो गई। रोहन आगे आया और बोला, अगर तुम डराना बंद करो तो हम दोस्त बन सकते हैं। तभी मिली बोली, हाँ, तुम भी हमारे साथ क्रिसमस मना सकती हो। टिमटिम की आंखों में चमक आई। वो मुस्कुराई। उसकी मॉडर्न जैकेट पर लगी फेरी लाइट्स फिर से रंगीन हो गई। टिमटिम धीमे से बोली, लेकिन क्या मैं क्रिसमस हेल्पर बन सकती हूँ? सेंटा हंस पड़े और बोले, क्यों नहीं टिमटिम क्लॉस। सब बच्चे जोर से हंस पड़े। अगली सुबह जब पूरा मोहल्ला जागा, हर घर के बाहर गिफ्ट रखा था। किसी को चॉकलेट बैग मिला, किसी को नई गुड़िया, किसी को वीडियो गेम, और हर गिफ्ट पर लिखा था, फ्रॉम सेंटा एंड टिमटिम क्लॉस। बच्चों की खुशी देखते हुए टिमटिम को भी पहली बार प्यार महसूस हुआ। अब वो डरती नहीं थी, बल्कि बच्चों के साथ खेलती, पार्क सजाती और नए मजेदार मैजिक ट्रिक्स सिखाती। कहानी की सीख, डर कभी किसी के अंदर की अच्छाई को बाहर नहीं लाता। प्यार, दोस्ती और हंसी किसी भी दिल को बदल सकती है। इवन अ मॉडर्न स्नीकर वियरिंग, सेल्फी टेकिंग टिम टिम चुड़ैल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्रिसमस स्पेशल लंबी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं